सोचो, अगर तुम्हें कोई छोटा सा स्टेप उठाना हो पर तुम बार बार वही सोचते रहो, क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या सब बिगड़ जाएगा। यही है ओवरथिंकिंग, वो जाल जिसमें छोटे छोटे डिसीजंस भी पहाड़ बन जाते हैं। आज की कहानी है निखिल की, जिसने हर छोटी चीज को इतना सोचा कि उसकी जिंदगी रुक गई, और कैसे उसने उस जाल को तोड़कर आगे बढ़ना सीखा। निखिल 25 साल का था। 1 BHK फ्लैट में काम पर जाने से पहले भी सोचता रहता, आज कौन से कपड़े पहनूं। एक सिंपल शर्ट चुनने में भी 15 मिनट लग जाते, क्योंकि उसके दिमाग में आवाज़ आती, लोग क्या सोचेंगे, ये फॉर्मल ज़्यादा तो नहीं, कैजुअल ठीक लगेगा क्या। काम पर वो क्लाइंट प्रेजेंटेशन में बार बार वर्ड्स बदलता। स्लाइड्स तैयार थीं, पर हर बार उसे लगता, ये लाइन ठीक है या ऑकवर्ड लगेगी। और इस बीच उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता गया। एक बार उसे दोस्त ने डिनर के लिए बुलाया। निखिल ने 20 बार सोचा, जाऊं या ना जाऊं, अगर गया तो लोग क्या बातें करेंगे, अगर ना गया तो दोस्त बुरा मान जाएगा। आखिर उसने इतना देर कर दी कि कॉल कट कर दी और घर में बैठा रहा। फिर एक बार बॉस ने पूछा, क्या तुम इस प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हो। उसने हाँ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके दिमाग में तुरंत आया, अगर गलती हो गई तो, अगर सब फेल हो गया तो, और मौका किसी और को चला गया। धीरे धीरे ये आदत उसकी मेंटल एनर्जी खा गई। हर रात बेड पर लेटकर निखिल वही सवाल दोहराता, मैंने सही बोला या गलत। प्रेजेंटेशन में लोग जज कर रहे थे, क्या मैंने अपनी माँ से ठीक बात की। रात के 2 बजे तक वो जागता रहता। सुबह उठता तो थकान और गिल्ट के साथ। ओवरथिंकिंग सिर्फ डिसीजंस नहीं खा रहा था, उसकी शांति, उसकी नींद, उसका कॉन्फिडेंस सब छीन रहा था। एक दिन निखिल को अपने बचपन के दोस्त की शादी का कार्ड मिला। उसने तुरंत सोचा, अगर गया तो सब पूछेंगे सैलरी, प्रमोशन, गर्लफ्रेंड कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा। उसने 3 दिन तक यही सोचते सोचते कार्ड ड्रॉवर में डाल दिया। शादी के दिन उसने घर से बाहर ही कदम नहीं रखा, और रात में अकेला बैठकर उसने रियलाइजेशन किया, ओवर थिंकिंग ने मुझे अकेला कर दिया है, मैं जिंदगी से भाग रहा हूं। उसका दिल टूट गया। उसे लगा जैसे वो खुद अपनी केज का कैदी बन गया हो। उस रात उसने अपने मेंटर को कॉल किया। मेंटर ने सिर्फ एक लाइन कही, निखिल, ओवरथिंकिंग का इलाज परफेक्ट डिसीजन नहीं है, पहला स्टेप है एक्शन। ये लाइन बिजली की तरह गिरी। उसने ठान लिया कि कल से वो छोटे छोटे स्टेप्स लेगा। डिसीजन लेने से पहले 5 मिनट टाइमर लगाएगा, और जो पहला गट चॉइस होगे वही करेगा। अगले दिन उसने प्रैक्टिस शुरू की। उसने 5 मिनट में आउटफिट चुना, प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स फाइनलाइज की बिना बार बार बदले, और डिनर इनवाइट पर उसने तुरंत हाँ बोल दिया। शुरू में डर लगा, नेगेटिव थॉट्स आए, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि दुनिया उतना सोच ही नहीं रही जितना मैं सोच रहा हूँ, और हर छोटा स्टेप उसकी मसल मेमोरी बन गया। ओवर थिंकिंग का पहाड़ पिघलने लगा। कुछ हफ्तों बाद वही निखिल, जिसने हर डिसीजन में घंटों गवाए थे, अब बोल्ड चॉइसेस लेने लगा। क्लाइंट ने उसकी क्लैरिटी की तारीफ की। दोस्तों ने कहा, अब तू ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। और निखिल ने खुद महसूस किया, ओवर थिंकिंग की जगह अब एक्शन और ग्रोथ ने ले ली है। इस पूरी जर्नी से एक बात साफ है, ओवर थिंकिंग तुम्हें आंसर्स नहीं देता, बस तुम्हें पैरालिसिस देता है। डिसीजन स्मॉल हो या बिग, तुम्हें क्लैरिटी एक्शन से मिलेगी, ना कि एंडलेस सोच से। सोचो, अगर निखिल आज भी वही करता तो कितनी अपॉर्चुनिटीज, कितने रिश्ते, कितनी मेमोरीज खो देता। और अगर तुम भी ओवरथिंकिंग के ट्रैप में फंसे हो तो याद रखो, पहले इम्परफेक्ट स्टेप से ही रास्ता साफ होता है। अगर आज भी तुम किसी बात को बार बार सोच रहे हो तो ये कहानी तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। 5 मिनट दो, फैसला लो और एक्शन लो। कमेंट में लिखो, नो मोर ओवरथिंकिंग, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हर बात में फंस जाता है, क्योंकि शायद ये कहानी उसे आज़ाद कर दे।